रानू चिड़िया एक जंगल में रहा करती थी। एक दिन उसके सभी दोस्त उसके पास एक नई खबर लेकर आए। उसके दोस्त कालू कौवा ने उससे कहा, सुनो रानू चिड़िया, तुम्हें पता है जो अपने दोस्त बादल है ना, उन्होंने हमसे एक बात कही है। हाँ है कालू, पर हुआ क्या है? उन्होंने क्या कहा है और तुम लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? रानू चिड़िया, उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी दुष्ट काले बादलों के साथ लड़ाई होने वाली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होगा। इसलिए बादलों ने हमसे कहा है कि हमें तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। सुनकर रानू चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, पर दोस्तों, हम किसी भी सुरक्षित जगह पर कैसे सकते हैं? बादल तो हर जगह छाए होंगे ना। ऐसे में हम कहीं भी चले जाए, लेकिन बरसात से नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमें खुद बादल से इस परेशानी का हल पूछना चाहिए। हाँ रानू चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इस परेशानी का हल उन्हीं से पूछना चाहिए, वो ही हमें बेहतर सुझाव देंगे। यूं तय कर सभी दोस्त एक साथ बादल से इस परेशानी का हल पूछने चले गए। सभी पक्षियों को वहाँ एक साथ देख बादल ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है दोस्तों, क्या कोई समस्या आन पड़ी है तुम लोगों पर जो तुम सब एक साथ मेरे पास आए हो? बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हारी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्त, दरअसल कुछ समय पहले तुमने जो बात हमें बताई थी, हम सब उसी विषय में तुमसे बात करने यहाँ आए हैं। फिर रानू चिड़िया अपनी सारी परेशानी बादल को बता देती है। तब बहुत सोच विचार करने के बाद बादल उन सभी पक्षियों से कहता है, तुम सब एक काम करना, तुम सब हमारे अंदर ही आ जाना। मेरा मतलब है हमारे अंदर ही तुम सब निवास कर सकते हो। जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती तब तक तुम सब हमारे ऊपर ही अपना घर बना लेना। ये बात सुनकर वो सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। तभी रानू चिड़िया बादल से कहती है, क्या कहा हम सब बादलों के अंदर अपने घर बनाकर रह लें? वैसे यह सुनने में अजीब तो बड़ा है, पर यह इतना अनोखा है, सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यह वास्तव में हो सकता है? रानू चिड़िया, ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो। तुम सब हम बादलों के अंदर छुप कर रह सकते हो। जब तक ये बरसात थम नहीं जाती, मेरे पास इस परेशानी का अभी सिर्फ यही हल है। हाँ बादल भैया, हम सभी ऐसा ही करेंगे। हम सब आपके ऊपर ही अपना घर बना लेंगे जब तक ये बारिश थम नहीं जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। तभी कालू कौवा ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये संभव है। हवा चलने पर बादल अपनी जगह से हिलता डुलता है। अगर हम बादल के ऊपर अपना घर बनाएंगे तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि बादल की ऊंचाई से गिरने पर अगर हम नीचे गिर गए तो हम सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत है। हमें इसकी ये बात नहीं माननी चाहिए। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कालू। तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ना जाने क्यों मुझे इस बादल की बात पर विश्वास ही नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी पहाड़ी इलाके में जाकर छुप जाता हूँ। मैं तुम सबके साथ इस बादल पर अपना घर नहीं बनाऊंगा। कालू कौवा के सभी दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कालू कौवा ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से चला गया। लगता है इन सब की मति मारी गई है। बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आज नहीं तो कल यह लोग जरूर समझ जाएंगे कि मैंने सही कहा था। ये कहते हुए कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया ने बादल से कहा, हम जानते हैं बादल भैया, तुम हमारा भला ही सोच रहे हो, इसलिए हमें किसी का कोई डर नहीं। तुम कालू की बातों को दिल पर मत लेना। हम सब जरूर तुम्हारे यहाँ रहने आएंगे। सभी पक्षियों ने बादल पर अपना विश्वास जताया। अगले दिन वो सब बादलों पर रहने के लिए आ गए। फिर कुछ देर बाद अच्छे बादल और दुष्ट काले बादलों के बीच झड़प शुरू हो गई और वो सब पक्षी अलग अलग बादलों पर निवास करे हुए थे। उन दोनों बादलों के बीच लड़ाई देखकर वो बहुत डर रहे थे। फिर उन दोनों दलों के बीच जोर की तकरार के बाद बिजली कड़कने लगी। उस समय कालू कौवा ज्यादा घबरा गया। उसे समझ में भी आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर वो तुरंत उड़ता हुआ पहाड़ी इलाकों पर चला गया। वहाँ पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। अरे मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही कहा था कि इस पहाड़ी इलाके पर मत जाओ, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ फंस गया। तभी उसकी नजर उन बादलों पर पड़ी जिसमें उसके दोस्त बैठे हुए थे। वो जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों मुझे बचा लो दोस्तों, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यूं वो अपने दोस्तों को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर रानू चिड़िया ने अपने दोस्तों से कहा, हे भगवान, दोस्तों हमारा दोस्त कालू कौवा वहाँ फंसा हुआ है, हमें उसको कैसे भी करके बचाना होगा। तभी बादल ने रानू चिड़िया से कहा,
रानो, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर इस समय हम कालू को बचाने की कोशिश करेंगे तो दुष्ट बादल इस मौके का फायदा उठाएंगे और जानबूझकर बिजली कड़कड़ाने लगेंगे। अब कालू कौवे के बारे में सोचना बंद कर दो। हम उसको नहीं बचा सकते, वरना हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कालू के दोस्त उसकी हालत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे। इतने में तेज बिजली कड़कने लगी, जिसके तीव्र ध्वनि को कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान गंवा दी। हे भगवान, अगर सही समय पर कालू ने हमारी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता, आज वो हमारे बीच जिंदा होता। यह सोचकर वो सब बहुत दुखी हो रहे थे। दूसरी ओर बादलों के बीच ये घमासान लड़ाई लगातार 4 दिनों तक चलती रही। इस लड़ाई में अच्छे बादलों की जीत हुई। बादल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस बारिश में हमारी इतनी मदद की। अब हम चलते हैं। फिर तुरंत वो सभी पक्षी अपने दोस्त कालू के पास आए। लगातार 4 दिनों से बरसात में भीगते हुए कालू के शरीर से बदबू आने लगी थी। सभी पक्षियों ने कालू का अंतिम संस्कार किया और सभी अपने अपने घर लौट आए। वो सब जब भी मिलते यही बात किया करते। दोस्तों, अगर कालू ने सही समय पर हमारी बात सुन ली होती तो आज वह हम सबके बीच खड़ा होता, पर उसके अविश्वास स्वभाव ने उसकी जान ले ली। यह सोचकर वे सभी बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।